हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप रिसेंट का सीएसआर नेट का एग्जाम देखोगे और उसके पहले भी सीएसआर नेट का एग्जाम देखोगे तो हर टाइम पे ये इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान नहीं जाता। क्योंकि स्टूडेंट्स जो सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, जीआरएफ लेने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है जिनका ड्रीम होता है कि पीएचडी करनी है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है। उस पीएचडी के दौरान कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिस वजह से उनके जो आगे की जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसी को लेकर आज इस वीडियो में मुझे लगा कि मैं ये चीजें अगर आप लोगों को क्लियर करवा दूं तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा और आसानी हो जाएगी आगे की चीजों को देखने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाने के लिए। सभी लोगों को पता होगा, जो भी सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करता है, जीआरएफ ले लेता है, एक अच्छी रैंक लेता है, वो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए चला जाता है। अब पीएचडी का एडमिशन लेने के लिए आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे सबसे पहले आपका एक, आप बोल सकते हो तो एंट्रेंस टेस्ट बहुत सारी जगह पे हो जाती है। एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, जिस इंटरव्यू में वहां के जो भी गाइड्स है, जो भी प्रोफेसर्स है बोलो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बोलो, वो लोग वहां पर बैठते हैं और आपको पीएचडी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपका रिसर्च एरिया वो जानना चाहते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका जानना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीजें वहां पर होती है और उसके बाद बेसिकली आपका पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाता है। अब सभी लोगों को यह भी पता होगा कि जैसे ही पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा तो स्टूडेंट को रिसर्च के लिए जो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाती है। अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो देते हैं वो दो जगह से मिलती है, या तो कुछ स्टूडेंट्स को आप लोगों को सीएसआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को यूजीसी जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो प्रोवाइड करती है। अब इसमें एक और बात ऐसी है जो कि स्टूडेंट्स का रिव्यू यहां पर मिला है, जो हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होकर गए हैं कहीं पे पीएचडी करने के लिए, तो उनके तरफ से हमेशा ये चीज सुनने को मिलती है, दोनों जो फेलोशिप है ऑफकोर्स उनकी अमाउंट सेम होती है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर प्रोसेस को जानने के लिए कोशिश करनी जाए तो यूजीसी की फेलोशिप जो है वो बहुत क्लियरली है, बहुत जल्दी आ जाती है, टाइम पे। जल्दी मतलब टाइम से पहले भी नहीं, लेकिन हाँ समय पे वो आ जाती है और उसको लेने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आसान है। जबकि सीएसआर की जो फेलोशिप है उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बोलो, या फिर लेंदी प्रोसेस है बोलो, इस प्रकार से वो फेलोशिप होती है। लेकिन वो तो पार्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता कि हमें फेलोशिप कौन देगा। वो जो भी सीएसआर नेट का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो पीडीएफ आएगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पीडीएफ दिखा दी थी, और पीडीएफ के लिए वहां पर स्टार्टिंग में मैंने दो चीजों को डिफरेंस मेंशन किया था कि यूजीसी फेलोशिप देती है और सीएसआर फेलोशिप देते हैं, उनका स्टूडेंट्स का जो नंबर्स होता है, रोल नंबर, वो अलग अलग होता है। तो वैसे ही कोई भी स्टूडेंट्स जैसे ही एडमिशन लेता है, एडमिशन बोल रहा हूं मैं पीएचडी के लिए, वो एडमिशन लेने के बाद उसको स्टाइफंड के तौर पर 37,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 ईयर्स के लिए उनको ये स्टाइफंड मिलेगा। अब ये जो 2 ईयर है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जाओ बैठो आराम करो, आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके कोर्स वर्क होंगे, उनको कोर्स वर्क आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स as JRF as a junior research fellowship, okay, if the fellow is registered for PhD, the fellowship will be upgraded to SRF and the stipend will be increased to rupees 42,000 per month for the third and subsequent year। मतलब पहले 2 साल का आपका जो भी वहां पे कोर्स वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन अगर उसके बाद होता है, बहुत क्लियरली सुन लीजिएगा, अगर आपका उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है तभी जाके आपकी जो स्टाइपेंड है उसको अपग्रेड किया जाएगा और 37,000 के बजाय आपको 42,000 मिलेगा। इसके अलावा एचआरए भी रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो स्टाइपेंड का अपग्रेड करने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पहले जान लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है पीएचडी के लिए 2 साल बाद नहीं होता है तो फॉर श्योर उसकी ये जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप से जो अपग्रेडेशन जो है, उसका अपग्रेड जो उसको करने को मिलता है चांस, वो अपग्रेड नहीं होता। वो सिनेरियो में क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो
द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बेसिकली आपने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर जीआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ। जीआरएफ वहां से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एसआरएफ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? पहला फैक्टर ऑफ कोर्स रिसर्च प्रोग्रेस। आपने 2 साल जो भी मेहनत की है, 2 साल जो भी आपका परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस देखा जाएगा। आपके जो भी 2 साल में कोर्स वर्क जो भी हुए हैं उसमें आपने क्या परफॉर्म किया है, आपका स्कोर क्या आया है, आप कहीं पे फेल्ड हुए हो क्या, आपका जो क्लास का जैसे कि कोई टॉपिक्स फैकल्टीज पढ़ाती है तो उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो वो चीजें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इन्वेंशन के तौर पे होती है, उस लेवल पे होती है, तो ऑफकोर्स उसमें आप कितना एग्रेसिवली सोचते हो। ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस डिसाइड करवाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा कि नहीं। ये एक फैक्टर है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट्स थ्रू इंटरव्यू बाय एन एक्सपर्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द गाइड, head of the department and the external member from outside the university institution who is an expert in the relevant field। तो कुल मिला के 3 लोग होंगे, एक कमेटी होगी 3 लोगों की, उसमें एक होंगे आपके गाइड, जो होने वाले गाइड आप बोल सकते हो, दूसरे रहेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग काम करना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो हेड है वो हेड होंगे, और तीसरे जो कि दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, वो सब्जेक्ट जिसमें आपको पीएचडी करनी है या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उसमें वो एक्सपर्ट होंगे। अब उन एक्सपर्ट्स का भी आगे जाके उन्होंने मेंशन किया है कि वो नेसेसरी है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर, उससे नीचे पोस्ट ना हो उनकी। ऐसा ना हो कि कोई कैंडिडेट है, कोई फैकल्टी है जिसने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, उसने रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया और वो कहीं पे इस कमिटी में चले जाए, ऐसा नहीं होता। उनको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो पोस्ट उनकी होनी चाहिए, 3rd मेंबर की। तो ये 3 लोगों के साथ आपका प्रॉपरली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, एरिया पे इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपका रिस्पॉन्स कैसा है, उस इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये डिसाइड करवा के देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। अब सपोज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये रजिस्ट्रेशन कुछ स्टूडेंट्स की कैंसिल भी हो जाती है, ठीक है। तो सपोज इन द इवेंट ऑफ कमिटी नॉट रिकमेंडिंग, मतलब जैसे कि वो 3 लोग बैठे थे, उन्होंने लेटर से मान लिया कि ये जो स्टूडेंट्स है ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा लेकिन वो उस इंटरव्यू में फंस जाएगा या फिर उसने जो प्रिपेयर किया था उसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिस वजह से इंटरव्यू खराब जाता है। तो उस वजह से कि ऐसा हो जाएगा कि वो जो कमिटी वहां पे बैठी हुआ है वो आपको अपग्रेड करने के लिए, आपकी जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसको अपग्रेड करने के लिए चांस नहीं देगी, और स्टूडेंट खुद नहीं चाहेगा कि मैं रजिस्टर्ड कर लूं पीएचडी के लिए, मुझे और थोड़ा सा स्टार्टअप करने के लिए टाइम चाहिए। तो इन दोनों सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि आपकी जीआरएफ भी बंद हो जाएगी, ठीक है। द कैंडिडेट विल कंटिन्यू जीआरएफ विद साइफन 37,000, मतलब 3rd ईयर को भी आपको जीआरएफ मिलेगी। तो एसआरएफ कैंसिल हो सकती है, परमानेंटली नहीं होगी। हाँ, 1 साल के लिए आपको और चांस मिलेगा, वो आपको बोलेंगे आप एक साल और जीआरएफ ले लीजिएगा। जीआरएफ लेने के बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम फिर से इंटरव्यू लेंगे आपका, और वो जो इंटरव्यू में आपको फिर से डिसाइड करवा के देगा कि ये जो कैंडिडेट है ये एलिजिबल है कि नहीं अभी अपग्रेडेशन के लिए, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर आपको और टाइम मिलेगा लेकिन उस टाइम पे फेलोशिप मिलना आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ कुल मिला के ये प्रोसेस है आप लोगों की, ठीक है। सो द प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च वर्क ऑफ जीआरएफ विल बी असेस्ड बाय ड्यूली constituted 3 members assessment committee again at the end of 3rd year for such a upgradation, ठीक है। तो 3rd ईयर के बाद फिर से वो लोग बैठेंगे और आपकी प्रोग्रेस को देखेंगे। तो कुल मिला के आपको पहले 2 इयर्स का जो जीआरएफ होता है वो आपके एडमिशन के टाइम के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका 2 साल बाद एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में आपने परफॉर्म अच्छा किया, आपका रिसर्च का प्रोग्रेस अच्छा होगा तो आपका जो है अपग्रेडेशन होके एसआरएफ में चले जाएंगे। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका वो कैंसिल हो रहा है अपग्रेडेशन, तो आपको जीआरएफ 1 साल के लिए और मिलेगी, और 1 साल के बाद फिर से आपका इंटरव्यू जो है वो आपका किया जाएगा और उसके बाद आपको चांस मिलेगा अपग्रेडेशन के लिए।
बट इस इंटरव्यू में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप देखोगे तो आपका हर महीने का 5,000 रुपए का लॉस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के एक साल में आपके लगभग 60,000 का लॉस हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो SREF है, जो भी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वो आप टाइमली ले लें और उसके आगे कोर्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल यहां पर IFS का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं। 1175 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 13,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो फ्रीली IFS के ऐप में लर्न फ्री के सेक्शन में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट अगर सिंपली जाता है, रजिस्टर्ड कर लेता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स इस 13,000 प्लस क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकता है फ्रीली और क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकता है। उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस है, ईयर वाइज कट ऑफ है, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं टेस्ट दे के देखना चाहता हूं, तो भाई यहाँ पे लर्न फ्री के सेक्शन में आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, मॉक टेस्ट, सारे टाइप्स के टेस्ट अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको स्ट्रैटेजी वीडियोस देखनी है, हमारे लेक्चर्स का डेमो देखना है, या फिर CSR नेट एग्जाम का सिलेबस का कंटेंट जो है उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, फॉर्मूला, थ्योरम्स, उसका कलेक्शन लेना है, तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और जो भी हमारे वाइट लाइव होते हैं उस वाइट लाइव की PDF, DPPs के क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आता है तो आप दिसंबर का रिजल्ट देखोगे, IFS हमेशा रिजल्ट से बोलता है। ठीक है, 1200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी दिसंबर एग्जाम क्वालिफाइड कर चुके हैं। हालांकि अभी तक जून 2024 का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन हां, जैसे वो आएगा मैं इस बात की गारंटी अभी आपको दे सकता हूं कि इससे ज्यादा काउंट आप लोगों का दिखने को मिलेगा जून 2024 का कोर्स का, क्योंकि हमने जो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स सुना है, पेपर काफी अच्छा गया है बैच के स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो लाइव बैच में हम लोग पढ़ाते हैं वही कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को एग्जाम में मिलता है और उसी से क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको भी हमारे इसी लाइव बैच में ज्वाइन करना है तो लाइव बैच में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी प्राइस 7,999 है। रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो 3,999 की प्राइस है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर प्योरली इंग्लिश हो। ठीक है, इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है इंडिया। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा जिस भी स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, और जल्दी से जल्दी IFS में आके IFS का हिस्सा बनके हमारे साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।